कीजिए जिन्होंने साइन अप किया है। अब यहाँ से हमें एक बहुत ही अलग तरीके से क्रिप्टो करेंसी दिखने लगेगी। जितना भी हमारा ये 20 से 25 दिन का जो समय गया जहां पर हम एक स्टक हो चुके थे, तो वो समय बहुत ही अभी नजदीक है जहां पर हम अपने क्रिप्टो को बहुत ही अच्छे लेवल पे पाने वाले हैं। बट इस क्रिप्टो के अंदर जब हमारा बुल रन चलने चलने वाला है, तो इस बुल रन के अंदर हमें बहुत बड़े लेवल पे और बहुत अच्छे लेवल पे अगर हमें पैसा बनाना है, जैसे हम रोज देखते हैं कि हमारी फॉरेन कम्युनिटी जो भी है वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनुअल ट्रेडिंग करती है, और मैनुअल ट्रेडिंग के माध्यम से काफी अच्छा पैसा वहां पर वो लोग गेन करते हैं। क्या मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? जी सर, यस लाउड एंड सर, यस क्लियर, सर। लाउड एंड क्लियर। ओके सर, प्लीज थैंक यू सर, कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों, जैसे हम डेली बताते हैं हमारे, जब हम अपने रोबोट की परफॉर्मेंस पे आते हैं तो हम मैनुअल के ऊपर चलते हैं, तो मैनुअल के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोग मैनुअल से पैसा बना रहे हैं। जैसे नंबर वन ट्रेडर की अगर हम बात करेंगे, जो ट्रेडर VIP6 है, आप देख पाएंगे $1 लाख मीन्स बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और यहाँ पर सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो $36,269 पिछले 90 दिन की रिजल्ट की बात करेंगे। अगर हम वन डे की भी रिजल्ट की बात करेंगे, एक दिन के रिजल्ट में भी मैनुअल तरीके से आप देखेंगे लगभग 347, 271, 269, 253, जहां पर अभी तक मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में थी। मीन्स थोड़ा सा भी हमें मार्केट मौका नहीं दे रही थी कि हम पैसा बना पाए। बट यहाँ पर भी आप देखेंगे तो काफी अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट यहाँ पर डेली लोग यहाँ से बना पा रहे हैं। तो मैनुअल ट्रेडिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम ट्रेड्स के ऊपर चलते हैं तो देखते हैं मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर आप देखेंगे सबसे पहला जो हमारा रोबोट है AIDCA प्रो, जो स्पॉट में साइडवेज प्लस राइजिंग मार्केट में जो काम करता है। अगर उसका APY देखेंगे तो 5153% का इसका APY यहाँ पर दिख पा रहा है। सेकंड रोबोट है हमारा AIDCA प्रो, जो फ्यूचर के अंदर काम करता है। फ्यूचर ट्रेडिंग से भी काफी अच्छा पैसा हम बना सकते हैं, बशर्ते हमें मार्केट के सेंटिमेंट और मार्केट का ये देखते हुए अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो काफी अच्छा हम पैसा बनाते हैं। तो यहाँ पर आज देखेंगे हम AIDCA प्रो के दोनों फीचर्स, जहां पर हम स्पॉट एंड फ्यूचर ट्रेडिंग की किस तरह से हम मैनुअल ट्रेडिंग कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंपली दो और ऑप्शंस है, जिसे हम DCA कहते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज, जो कि स्पॉट एंड फ्यूचर के बारे में ये दो रोबोट है, जहां से भी एक अच्छा हम यहाँ पे भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हम चलते हैं आज AIDCA प्रो स्पॉट, जो कि हमारा बेहतरीन तरीके का रोबोट है, जहां पर हमें क्या करना होता है। जैसे भी आप यहाँ पर मैनुअल पे आएंगे, मैनुअल पे आने के बाद AIDCA, जो कि हमारा फर्स्ट रोबोट है स्पॉट वाला, हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे भी हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ कॉइन की लिस्ट नजर आ रही है। अब इस कॉइन के अंदर अगर आप फेवर के कॉइन में देखेंगे तो बिटकॉइन, XRP, इथेरियम, सोल, पेपे, डॉज, ADA, PNB, TRX, जो कि यहाँ पर 24 आवर्स की जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। उसी तरह से अगर आप ऑल के ऊपर जाएंगे तो ऑल के अंदर सभी वो कॉइन आपको नजर आएंगे जो आपके एक्सचेंज पे लिस्टेड रहेंगे। उसी में से अगर आप टॉप कॉइन के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो टॉप कॉइन के भी लिस्ट यहाँ पर नजर आपको आ रही है। अगर आप लेयर वन और लेयर टू के कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो लेयर एंड लेयर वन टू के कॉइन के ऊपर आप आएंगे, तो लेयर वन और लेयर टू के कॉइन की लिस्ट यहाँ पर आपको नजर आएगी। इनमें से किसी भी कॉइन के अंदर आप ट्रेड करते हैं, यहाँ से भी बेहतरीन तरीके के प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपको मेमी कॉइन के अंदर ट्रेडिंग करनी है, मेमी के अंदर अगर आपको फास्ट पैसा बनाना है, तो इस बुल रन के अंदर मेमी कॉइन में भी अच्छे जो टॉप 10 के अंदर मेमी कॉइन आते हैं, जैसे पेपे है, डॉज है, पेंगू है, पीनट भी आजकल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके साथ में यहाँ पे बॉन्ग कॉइन के ऊपर भी आप नजर बना के रख सकते हैं। बॉन्ग कॉइन के अंदर भी आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट आ सकती है, और सीब और बॉन्ग के अंदर। अब मीमी कॉइन के अंदर अगर मैं बात करूं तो सिप का भी बहुत अच्छे लेवल पे नंबर है, बिकॉज ऑफ एक बेहतरीन तरीके की ब्लॉकचेन सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है मार्केट के अंदर। एक मेमी कॉइन होने के बावजूद भी उसके बाद एक सॉलिड प्रोजेक्ट है, जहां पर सिप स्वैप भी है। सिप की ब्लॉकचेन खुद की लेयर वन की ब्लॉकचेन है, तो यहाँ पर भी आप इनसे भी बहुत अच्छे काफी तरह से आप ट्रेडिंग कर पाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर अगर ट्रेंड की बात करूं तो अभी फिल वक्त दो ट्रेंड मार्केट में चल रहे हैं। जैसे मैं RWA की बात करता हूँ, RWA मीन्स रियल वर्ल्ड एसेट, जहां पर अब ये समय आ चुका है जो रियलिस्टिक कंपनीज होती है, जो कि
रियल में मार्केट के अंदर एक बड़े लेवल पे एक्सपांड होती है। जैसे मैं अगर बात करूं इंडियन कंपनीज के अंदर, तो जैसे टाटा है, रिलायंस है, ऐसी जितनी भी बड़ी नामचीन कंपनियां होती है, उन कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो ये जो फिजिकल शेयर्स होते हैं, शेयर्स मीन्स हमारी कुछ हिस्सेदारी हम उसमें लेते हैं तो हम उसके हिस्सेदार बन जाते हैं, तो हम उसे शेयर्स कहते हैं। उस शेयर्स का भी मार्केट में ट्रेड होता है, कोई बेचता है, कोई खरीदता है, कोई बेचता है, खरीदता है। उसी तरह से अभी क्रिप्टो करेंसी के अंदर मतलब ये जो रियलिस्टिक कंपनियां हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर अपनी जो रियल एसेट है वो रियल एसेट का टोकनाइज कर रही है। मीन्स यहाँ पर टोकन के अंदर ब्लॉकचेन के ऊपर आज वो कंपनीज आ चुकी है। जैसे यूजुअल की बात करेंगे तो यूजुअल एक ऐसा टोकन है जो रियल वर्ल्ड एसेट का है, अवाक्स है, आईसीपी है, पेंडल है, ओएम मंत्रा। बहुत ही बेहतरीन तरीके का प्रोजेक्ट ओएम निकल के आ रहा है, जिसमें लूमिया भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप इन कॉइन के अंदर अगर इस बुल रन में रहते हैं, आरडब्ल्यू के एसेट के अंदर अगर आप रहते हैं, तो यहाँ पर एक बेहतरीन रिटर्न्स मिलने की संभावना अभी फिल वक्त बनी हुई है। ये दो ट्रेंड इस बुल रन के अंदर बहुत ही फास्ट तरीके से जाने वाले, जो एक फर्स्ट है आरडब्ल्यू और दूसरा है हमारा एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितनी भी कॉइन या टोकन रहेंगे उनके अंदर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके के रिटर्न्स यहाँ पर इस बुल रन के अंदर मिलने की संभावना है। मींस यहाँ पर जब आप मैनुअल ट्रेडिंग करेंगे तो ट्रेंड के हिसाब से अगर हम ट्रेड करेंगे तो ट्रेंड के अंदर हमें काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, आज जानते हैं कि हम यहाँ पर एआई के ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर वन पे दिख रहा है एसीटी दिख रहा है, पीएचए फा कॉइन दिख रहा है, डब्ल्यूएलडी दिख रहा है, टाओ दिख रहा है, वाना दिख रहा है, थेटा दिख रहा है, टर्बो दिख पा रहा है, एनएमआर दिख पा रहा है और जीआरटी भी दिख पा रहा है। ग्राफ के अंदर देखेंगे तो जीआरटी ने काफी अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर देना स्टार्ट कर दिया है। इसमें से भी हमें क्या करना है, अभी फिल वक्त जो क्वाइन परसेंटेज में गिर चुका है, जैसे पीएचए फा फा कॉइन अभी परसेंटेज में देखेंगे तो 11% से नीचे गिर चुका है। अगर हम इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन सही समय हो सकता है। तो मैंने जैसे पीएचए को सिलेक्शन दिया, कंफर्म किया। अब कंफर्म करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी इनिशियल पोजीशन को सेट करना है। इनिशियल पोजीशन सेट करनी है, यहाँ पर मिनिमम $5.45 का इनिशियल पोजीशन आप सेट कर सकते हैं। इनिशियल पोजीशन का मतलब ये होता है जब आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो उस ट्रेड का फर्स्ट ऑर्डर क्या हो। जैसे अगर मुझे लगता है यहाँ पर मैं $20 से मेरे ट्रेड को फर्स्ट ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 20 का मेरा इनिशियल पोजीशन सेट कर देता हूँ। उसके बाद ओपनिंग कंडीशंस यहाँ पर मैं फिलवक्त इमीडिएटली रखना चाहता हूँ। वाई? बिकॉज ऑफ इस कॉइन के अंदर मुझे लग रहा है 11% की मिनट गिरावट रफीक सर, है। रफीक सर एक मिनट। अभी कैसा है, हम नोट भी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम लोग मैनुअल ट्रेडिंग में गए, उसके बाद हम ट्रेड सिलेक्ट किया और मैनुअल में गए, फिर फर्स्ट रोबोट को स्टार्ट किया, फिर हम कॉइन लिस्ट में जाके हमने कॉइन सिलेक्ट किए। तो कॉइन राइट। सिलेक्शन से बताइए प्लीज, धीरे 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 धीरे। यस, ओके। अभी कॉइन सिलेक्शन के ऊपर जैसे आते हैं तो हम मार्केट्स के ऊपर चलते हैं। अब मार्केट्स के ऊपर आप कॉइन सिलेक्शन जब करते हैं तो कॉइन सिलेक्शन के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फेवर वाले कॉइन नजर आएंगे, जिसमें 24 आवर्स की एक अच्छी बाई वॉल्यूम आपको नजर आ रही है। मीन्स यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट के अंदर बीटीसी, एक्सआरपी, इथेरियम, सोल, पेपे, डॉज, एडीए, बीएनबी, टीआरएक्स, इनके अंदर एक काफी अच्छी बाइंग वॉल्यूम आपको नजर आ रही है। अगर इनमें से आपको किसी कॉइन में नहीं करना है और आप जाते हैं ऑल कॉइन के ऊपर, तो यहाँ पर ऑल कॉइन के ऊपर आप जाएंगे तो ऑल कॉइन के ऊपर आपको सारे कॉइन की लिस्ट नजर आएगी। बट हम चाहते हैं कि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से अगर हमें चलना है तो कुछ ट्रेंड हर एक बुल रन के अंदर अपना बहुत बड़े लेवल का यहाँ पर रिजल्ट देते हैं। तो उसी तरह से इस बुल मार्केट के अंदर दो ट्रेंड बहुत ही ज्यादा अभी हॉट टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आर डब्ल्यू मतलब रियल वर्ल्ड एसेट, यहाँ पर भी काफी अच्छी यहाँ पर मोमेंटम देखी जा रही है। जो अदर कॉइन है, जो बड़े कॉइन है, उनसे भी ज्यादा आरडब्ल्यू के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके की मूवमेंट हमें दिख पा रही है। और अभी ए कॉइन अभी एक मिड कैप की इसमें आते हैं जिनके अंदर कैपिटलाइजेशन छोटी है, बट आने वाले समय में इसके अंदर कैपिटलाइजेशन बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आप जब कॉइन सिलेक्शन करते हैं, अगर हाई वॉल्यूम हाई अगर कैपिटलाइजेशन है, जैसे कि बिटकॉइन के अंदर अगर हम आज एंट्री करते हैं तो बिटकॉइन में ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि यहाँ से और एक एक गुना या 1.5 गुना होने की संभावनाएं होती है, बिकॉज ऑफ उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है। उसी तरह से अगर हम छोटे कॉइन की देखते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटी होती है,
रेट अप्रिशिएट कब होता है? जब उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा नया मार्केट में एंटर होता है, तब जाके रेट 2 गुना 4 गुना अप्रिशिएट होने के चांसेस होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि RWA के अंदर जितने भी टोकन है, तो आज उनके अंदर एक मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत स्पीडली आने की चांसेस है। तो इसमें हमें रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा मिलेंगे और बहुत फास्ट तरीके से मिलेंगे। तो यहाँ पर RWA के साथ में जो नैरेटिव अभी चल रहा है वो है एआई का। तो एआई के अंदर अगर हम देखेंगे तो एआई के अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे कॉइन आपको दिखेंगे, बट उसमें से टॉप 10 कॉइन के अंदर अगर हम ट्रेड करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके के रिटर्न मिलते हैं। जैसे अभी हम PHA फा कॉइन को हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर सारी मार्केट गिर रही थी, पर फा के अंदर एक बहुत अच्छी मूवमेंट बनी हुई थी। तो यहाँ पर भी ये देखना है किस कॉइन का परसेंटेज यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा गिर चुका है। जैसे अगर एक्ट की बात करेंगे तो ऑलरेडी 14% बढ़ चुका है। WLD की बात करेंगे तो 6.87 बढ़ चुका है। टाओ की बात करेंगे तो 18-19% के आसपास बढ़ चुका है। अब मुझे यहाँ पर पॉन्ड एक नजर आ रहा है जो 5.75 के नीचे गिरा है, और दूसरा कॉइन है PH जो कि 12%, मतलब 12% के आसपास गिरा हुआ है। तो मैं अगर इसमें ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर PHA को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी AIDCA प्रो जो स्पॉट वाला है उस पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर सिर्फ कंफर्म बटन पे जाना है। प्लीज सेलेक्ट सिंबल PHA। ओके। तो यहाँ पर जैसे अगर आप इस पे आने के बाद EI की कैटेगरी में मैं जैसे PHA को सेलेक्ट कर रहा हूँ। PHA सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कंफर्म बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी जैसे कंफर्म करेंगे तो सबसे पहले हमें इनिशियल पोजीशन को सेट करना है। इनिशियल पोजीशन मतलब ये होता है कि आपकी उस कॉइन के अंदर फर्स्ट बाइंग ऑर्डर कितने डॉलर की होनी चाहिए। आप अपने बैलेंस के हिसाब से और अपने एवरेजिंग के हिसाब से भी, अगर मेरे पास अभी $106 का बैलेंस है, अगर मैं इसकी $20 की इनिशियल पोजीशन ओपन करता हूँ तो लगभग यहाँ पर मेरी 2 से 3 बार एवरेजिंग भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर $20 का इनिशियल पोजीशन सेट किया। उसके बाद अभी ये 11% गिर चुका है, तो मैं यहाँ पर इमिडिएटली ये रहने देता हूँ, वेटिंग UTR पे नहीं जाते हुए मैं इसको इमिडिएटली लॉन्च करूंगा। तो यहाँ पर मैं इमिडिएटली के ऊपर जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर स्टॉप रनिंग सेटिंग के ऊपर जाता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे इसमें सिंगल ट्रेड करनी है, मीन्स यहाँ पर मुझे बार बार उस कॉइन के अंदर ट्रेड नहीं करना है, तो मैं इसे सिंगल मोड पे ही रहने देता हूँ। अगर हम एक बार प्रॉफिट बुक करते हैं उसके बाद हम दोबारा मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर आप एक कॉइन में बार बार अगर ट्रेड करेंगे तो हो सकता है वो कॉइन हाई के अंदर जाकर आप वहां पर, ये हो सकता है। बट अगर आप वेटिंग UTR पे रहेंगे तो वो कॉइन या वो टोकन आपका जैसे भी प्रॉफिट बुक करेगा तो वो होल्ड पे रहेगा, मीन्स वेटिंग पे रहेगा। जैसे भी मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है, अगर रोबोट को लगता है यस यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है, तो वो तुरंत वहां पर एंट्री बनाएगा। अभी आप देखेंगे रोबोट भी अपने आप मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। यहाँ पर मैं सिंगल मोड पे रखा हूँ। उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पर सिंपली आप मुझे किसी भी पैरामीटर को सेट नहीं करना है, जस्ट मुझे यहाँ पर अब लॉन्च बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे भी मैंने लॉन्च बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर PHA जो कॉइन है वो मेरा यहाँ पर रोबोट ने रनिंग मोड के अंदर, ये मेरा कॉइन आप देख पा रहे हो नीचे PHA जो कि रनिंग में आ चुका है, और यहाँ पर PHA कॉइन के अंदर मेरा यहाँ पर प्रॉफिट या मेरा ट्रेड लगना स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे भी ये टेक प्रॉफिट पे आएगा, टेक प्रॉफिट का परसेंटेज आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो टेक प्रॉफिट 0.7% का टेक प्रॉफिट है, जिसमें ट्रेलिंग प्रॉफिट 0.1% की है। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे भी मार्केट में यहां से मेरा कॉइन 0.7% अगर ग्रो करेगा, उसके बाद 0.1% अगर डाउन आएगा, तो वहां पर तुरंत ये प्रॉफिट बुक करेगा। अब ये 0.7% से 1% गया, 2% गया, 3% गया, 4% गया, जितना भी मार्केट आप जाएगी PHA के अंदर उतना रोबोट होल्ड करेगा। और जब मार्केट वहां से 0.1% थोड़ी सी भी नीचे अगर आती दिखती है, वहां पर अपना ये रोबोट उस कॉइन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर देगा। जैसे भी प्रॉफिट बुक होगा वहां से वो अपने कॉइन से निकल जाएगा। तुरंत फिर हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी देखनी है, कॉइन का सिलेक्शन करना है, कौन से कॉइन के अंदर अभी एक मोमेंटम बन पा रही है, कौन सा कॉइन अभी बॉटम में दिख रहा है। यहाँ से भी आप उसको सिलेक्शन दे करके काफी अच्छे लेवल पे आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी कैपिटल है तो आप अपनी इनिशियल पोजीशन में $50 रख सकते हैं, $100 रख सकते हैं। अगर आपके पास $500 है तो एक दो या तीन कॉइन के अंदर बेहतरीन तरीके से एक अच्छी
इनिशियल पोजीशन अगर आप सेट करते हैं, अब इनिशियल पोजीशन क्या मायने रखती है, देखिए इनिशियल पोजीशन अगर मेरी $20 से है और मेरा अगर टोकन के अंदर उस कॉइन के अंदर 1% का अगर प्रॉफिट बुक होता है, तो $20 का 1% निकल के आता है 20%। अगर वही टोकन अगर 2% पे जाता है तो 40% होता है। अगर वही इनिशियल पोजीशन अगर मेरी $50 की है और वही 1% का अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुक होता है, तो मेरा जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो 50 सेंट का निकल के आएगा। मीन्स यहाँ पर जितनी बड़ी इनिशियल पोजीशन होगी, जितनी ज्यादा मात्रा में आपका एवरेजिंग होगा, उतने ही बड़े लेवल का प्रॉफिट बुकिंग आपके पास दिखने लगता है। तो यहाँ पर अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज के अंदर आप देख पाएंगे कवर सेटिंग के अंदर जो कवर सेटिंग दिख रहा है, यहाँ पर 2 बार ये एवरेज करने के लिए इसने सेट किया हुआ है। जैसे भी मार्केट अगर नीचे आती है, जब प्राइस गैप है उस प्राइस गैप के आसपास आती है, प्राइस फ्लोर, प्राइस गैप, इन चीजों को हमें भी देखना बहुत जरूरी है। साइज मल्टीप्लाई की अगर मैं बात करूं तो साइज मल्टीप्लाई क्या होता है, जितना मेरा इनिशियल पोजीशन है, अगर मार्केट यहां से नीचे गिरती है, जब भी इसे एवरेज करेगा तो यहाँ पर वो अपने इनिशियल पोजीशन को 1.2% पे ये वहां पर उसको एवरेज करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी सेटिंग पैरामीटर्स आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज के अंदर फिर मॉडिफाई भी करना है, अगर मेरा ट्रेड अभी रनिंग है, मुझे मॉडिफाई अगर करना है तो मैं मॉडिफाई पे जाता हूँ। सिंपल यहाँ पर मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे यहाँ पर एवरेजिंग के अंदर अगर मुझे 3 करनी है तो मैं एवरेजिंग के लिए इसको 3 बार कमांड दे सकता हूँ। 4 बार मुझे इसमें एवरेजिंग करनी है तो मैं इसको 4 बार एवरेज कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर एवरेजिंग के लिए भी आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। मीडियम प्रॉफिट 4 आवर्स के ऊपर है, जहां पर इंडिकेटर्स के ऊपर आप देख पाएंगे तो इसके अंदर आप किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर पाते, बिकॉज आप यहाँ पर रोबोट ऑटोमेटिकली वो चेंजेस कर देता है। के लाइन पीरियड के अंदर अगर हम जाएंगे तो 4 आवर का मेरा के लाइन पीरियड है। इसमें किसी भी तरह का चेंजेस मैं नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ यहाँ पर रोबोट अपने खुद के दिमाग से वो सारी इंडिकेटर्स को ऑटोमेटिकली चेंज करते रहता है। तो यहाँ पर प्राइस जो गैप है 18.96% का प्राइस गैप है। आफ्टर 1 ऑर्डर 18.96, आफ्टर 2 ऑर्डर 18.96। आफ्टर मतलब ये प्राइस गैप का क्या होती है, जब भी आपका वो कॉइन अगर इतने परसेंटेज में नीचे गिरता है और उसके बाद थोड़ा सा ट्रेल करता है तो यहाँ पर फर्स्ट एवरेजिंग होगी। सेकंड जहां पर लिया था उसके बाद भी अगर नीचे गिरता है तो 18.96%, वहां पर जब भी ये प्राइस मीट करेगी तो मेरी यहाँ पर एवरेजिंग बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। तो यहाँ पर सिंपली आपने जो ट्रेड लिया है, सिंपली आपने लॉन्च किया, लॉन्च करने के आप देख पाएंगे यहाँ पर आपकी ट्रेड लग चुकी है, आपका जो भी लॉस एंड प्रॉफिट आपको दिखने लगा है। तो इस तरह से आप मैनुअल ट्रेडिंग के माध्यम से काफी अच्छा पैसा आप स्पॉट ट्रेडिंग में भी बना सकते हैं एंड फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर भी आप बना सकते हैं। फ्यूचर ट्रेड की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल हमारा जो रोबोट है वही हमारा AIDCA प्रो जो 2nd नंबर का रोबोट है। इस रोबोट के अंदर भी फ्यूचर ट्रेडिंग के माध्यम से काफी अच्छा पैसा हम बना सकते हैं। अभी ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप कॉइन सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो किस कॉइन के अंदर मोमेंटम आपको दिख पा रही है, मार्केट का सिनेरियो अभी क्या है, मार्केट किस लेवल पे है, उससे आप अपनी एनालिसिस करते हुए फ्यूचर के मैनुअल ट्रेडिंग से भी काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ऑल कॉइन के अंदर 1000 पे XLM सोल, और फ्यूचर ट्रेडिंग करते समय में आप बिटकॉइन, इथेरियम, सोल, BNB, जो मिड कैप बड़े कैप वाले कॉइन है जिनकी प्राइस बहुत ज्यादा है, उनकी उसे हमें अवॉइड करनी है। और यहाँ पर हमें जो दूसरे कॉइन्स होते हैं उसमें अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो काफी अच्छा इसमें भी हमें बेनिफिट मिल सकता है। जैसे अगर मुझे यहाँ पर अभी 1000 पे के अंदर अगर मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो मैंने इसको सिलेक्शन दिया, मैंने कंफर्म किया। अभी कंफर्म करने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको डायरेक्शन नजर आएगी। डायरेक्शन का मतलब होता है कि आपकी उस ट्रेड को आपको लॉन्ग में ओपन करना है, क्या आपको शॉर्ट में ओपन करना है, क्या आपको एटो हेजिंग करनी है, या आपको पता नहीं है किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी, कुछ भी पता नहीं है, आप एटो डायरेक्शन के साथ जा सकते हैं। एटो डायरेक्शन में क्या होता है कि मार्केट को ये रीड करता है उस टोकन को या उस कॉइन को जो भी आपने सिलेक्शन दिया है। जैसे 1000 पेपे की अगर मैं बात करूं तो 1000 पेपे के अंदर मैं अगर एटो डायरेक्शन में रखता हूं तो रोबोट यहाँ पर खुद रीड करेगा, एनालिसिस करेगा, और अगर उसे लगता है कि यहाँ से पेपे के अंदर लॉन्ग पोजीशन बन सकती है तो वो लॉन्ग को ओपन करेगा। उसे लगता है अगर शॉर्ट पोजीशन बन रही है तो वो शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेगा। बट अगर आप मार्केट को खुद रीड कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और आपको लग रहा है
यस, यहाँ से 1000 पेपे में एक लॉन्ग की पोजीशन बन सकती है, तो हम यहाँ पर लॉन्ग पे चले जाएंगे। और जैसे भी आप लॉन्ग पे चले जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपको इनिशियल पोजीशन सेट करनी होती है। जैसे यहाँ पर 302 का यहाँ पर इनिशियल पोजीशन, इसका मतलब होता है अगर 302 के अंदर आप इनिशियल पोजीशन सेट कर रहे हैं तो आपकी वो जो ऑर्डर है वो $5.993 की हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लीवरेज होता है, आप अपने हिसाब से 1x 2x 3x 4x 5x 10x तक की लीवरेज आप यूज कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 15x का लीवरेज यूज करना है तो मैंने 15x को ओके किया। ओके करने के बाद अभी मेरी जो इनिशियल पोजीशन होनी चाहिए वो ऑलमोस्ट $15 के आसपास की ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये देखना है 1000 पे इज इक्वल टू 5995 जहाँ पर आ रहा है, उसको आपको यहाँ 15 पे सेट करना है। जस्ट सिंपली यहाँ पर इमीडिएटली की जगह पे वेटिंग यूटीआर सिग्नल पे जाना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे भी वेटिंग यूटीआर सिग्नल पे जाएंगे, सिंपली आप यहाँ पर अब स्टॉप रनिंग सेटिंग के ऊपर अगर आप इसको सिंगल ट्रेड करना चाहते हैं तो सिंगल रख सकते हैं। अगर इसको साइकिल बाय राउंड में चाहते हैं तो आप साइकिल बाय राउंड के अंदर 2 राउंड 4 राउंड 5 राउंड 10 राउंड तक का यहाँ पर आप इसे कर सकते हैं। मैं रफिक चाहता सर हूँ। रफिक सर रफिक सर, हम्म, ये जो इनिशियल पोजीशन जैसे एग्जांपल, तो ये जो आपने बताया कि एक थोड़ा सा बैक लीजिए 1 मिनट। ये लॉन्ग शॉर्ट ऑटो एजिंग एंड ऑटो डायरेक्शन, अगर हम ऑटो डायरेक्शन अगर सिलेक्ट करते हैं तो हमें कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है? नहीं, यहाँ पर ऑटो डायरेक्शन पे जब आप जाते हैं तो आपको लिवरेज सेट करना है, इनिशियल पोजीशन सेट करनी है। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा डीप में बताइए कि इनिशियल पोजीशन हम, ये कैलकुलेशन क्या है, लीवरेज कितना, और ये कैसे अपने आप आएगा, और इसको हमने कितना सिलेक्ट करना है वो? इनिशियल पोजीशन आपको जैसे कि जो लीवरेज आप यूज कर पा रहे हैं, जैसे मैं 15x का लीवरेज अगर यूज कर रहा हूँ तो 15x लीवरेज के अंदर आपकी जो इनिशियल पोजीशन होनी चाहिए वो 15 ही चाहिए, मतलब $15 की ही इनिशियल पोजीशन हमें सेट करनी है। अब पंद्रह ओके। डॉलर की इनिशियल पोजीशन सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 302 का यहाँ पर 5.99 इनिशियल पोजीशन निकल के आ रहा है, तो सिंपली आप इसको बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, 302 है तो इसको हम 1000 करते हैं। तो 1000 जैसे भी करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो इनिशियल पोजीशन निकल के आएगी वो $15 के आसपास की निकल के आएगी। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपनी इनिशियल पोजीशन को सेट कर सकते हैं। तो इनिशियल पोजीशन सेट करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे तो आपकी इनिशियल पोजीशन सेट होने, अभी यहाँ पर मेरे पास वो अवेलेबल बैलेंस न होने के कारण आपको इनिशियल पोजीशन चेंज नहीं हो पा रही है। जैसे आपके पास अगर फ्यूचर में बैलेंस है तो इनिशियल पोजीशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज होती रहती है। इतना याद रखना है जितना आपने लिवरेज लिया है, लिवरेज के बराबर आपकी इनिशियल पोजीशन होनी जरूरी है। उससे क्या हो जाता है, आप एक लिक्विडेशन जो प्राइस होती है वो जीरो लिक्विडेशन प्राइस के ऊपर हम आते हैं, जिस कारण आप लिक्विडेशन से भी बच सकते हैं। तो इनिशियल पोजीशन कितनी होनी चाहिए, आपका जितना लिवरेज है। उसके बाद सिंपली आपको ओपनिंग कंडीशन जो है वो वेटिंग यूटीआर सिग्नल पे ही रखनी है, बिकॉज ऑफ हम एटो डायरेक्शन के अंदर है। तो एटो डायरेक्शन के अंदर मार्केट को रीड करने तक का मौका उसे मिलना चाहिए, इसलिए हम वेटिंग यूटीआर पे रखते हैं। तो मार्केट में वो खुद तय करेगा कि यहाँ से मुझे पेपे के अंदर लॉन्ग ओपन करना है क्या शॉर्ट ओपन करना है। उसके बाद जो मैक्स ऑर्डर है, आप यहाँ पर 2 ऑर्डर अगर रखते हैं तो ये 2 बार एवरेज करेगा। अगर आप 3 करते हैं तो ये 3 बार एवरेज करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको किसी भी तरह से कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आपको लॉन्च बटन पे क्लिक करना है। टेक प्रॉफिट रोबोट ऑटोमेटिकली लेगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस को लगा के रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं स्टॉप लॉस के अंदर मुझे पेपे के अंदर $5 से ज्यादा मुझे लॉस नहीं चाहिए, यहाँ पर आप $5 $2 $3 जो भी स्टॉप लॉस लगाना है, आप अगर फ्यूचर के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, मैनुअल ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगा के भी चल सकते हैं। तो यहाँ पर ओके बटन को क्लिक किया। अगर आपने स्टॉप लॉस पहले से नहीं लगाया तो बीच में कभी भी मॉडिफाई आप कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप उसको मॉडिफाई करके आगे भी आप वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से मॉडिफाई करके आप अपनी मॉडिफाई कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। अगर लगता है ऑटो डायरेक्शन के साथ जाना है तो ऑटो डायरेक्शन के साथ जाइए। लगता है कि यहाँ से मार्केट अपर ट्रेंड जा सकती है तो लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। आपको लगता है पेपे यहाँ से शॉर्ट कर सकता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। ऑटो हेजिंग का मतलब होता है कि आप इसी एक ही ट्रेड में आपकी लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों पोजीशन ओपन हो जाएगी। लॉन्ग चलेगा तो ऊपर लॉन्ग के अंदर पोजीशन आपकी प्रॉफिट बुक करती रहेगी, और शॉर्ट की पोजीशन को होल्ड करेगा। जैसे भी मार्केट करेक्शन लेगी तो शॉर्ट की तरफ आएगा, लॉन्ग पोजीशन आपकी वहां पर जो है सो होल्ड पे रहेगी, वहां पर फ्लोटिंग लॉस चलेगा, बट आपकी यहाँ पर शॉर्ट में प्रॉफिट बुक करता रहेगा। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके का ऑटो हेजिंग का भी ऑप्शन है, ऑटो डायरेक्शन का ऑप्शन है।
यहाँ से AIDCA देखा आपने, उसके साथ DCA भी हम आने वाले समय के अंदर डॉलर कॉस्ट एवरेज जो सिंपल रोबोट है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर काफी अच्छी ट्रेडिंग करके एक बेहतरीन तरीके का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये आज हमने देखा फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग दोनों के अंदर मैनुअल तरीके से काफी अच्छे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर AIDC के अंदर सिंपली आपका कॉइन सिलेक्शन, आपकी इनिशियल पोजीशन, आपको कितने राउंड में ट्रेड करना है, इतनी सिंपल सिंपल चीजें यहाँ पर सेट करनी है। और हम रोज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, डेली हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जितने भी हमारे टॉप लीडर अगर इसको सीखना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, तो दोबारा आप व्हाट्सएप कॉल के साथ जुड़ करके आप